नमस्कार, विकी समन्वय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन का उस पहलू का परिचय करवाने वाले हैं जिस पर बहुत ही कम लोगों की नज़र पड़ी है। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति आध्यात्म को अस्पृश्य समझता है और आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति विज्ञान की उपेक्षा करता है। मगर स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विजनरी पर्सन थे जिन्होंने धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, कला एवं तत्वज्ञान को समन्वय करने के लिए जीवन भर प्रयत्न किए। तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन में विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ बातों का अभ्यास करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा स्वामी विवेकानंद। सन 1893 की 31 मई के दिन जापान के योकोहामा से कनाडा के वैंकूवर जाने वाली जहाज SS इम्प्रेस ऑफ इंडिया में भारत के जाने माने उद्योगपति जमशेदजी टाटा उस जहाज में यात्रा कर रहे थे। एक दिन जहाज के डेक पर उसकी मुलाकात एक युवान सन्यासी से हुई जिसकी बातों में जमशेदजी को रस पड़ा। जमशेदजी ने उस सन्यासी को अपनी शुरू होने वाली टाटा स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया। तब उस सन्यासी ने अपने भारत भ्रमण दौरान देखी हुई गरीबों की दुर्दशा एवं पीड़ा का वर्णन किया। उस सन्यासी ने बताया कि भारत मैच बॉक्स जैसी चीज भी दूसरे देश से आयात कर रहा है। आप ऐसी जीवन आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन स्वदेश में ही करके गरीब देशवासियों की सहायता कर सकते हैं। इसके उपरांत उस सन्यासी ने यह भी बताया कि हमारे भारत के युवा को विज्ञान की ही नहीं बल्कि विज्ञान के साथ टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि हमारा भारत देश जीवन आवश्यक चीज़ों के लिए स्वनिर्भर बने। भारत को कैसे सबल बनाया जाए, इस पर उस सन्यासी की राय एकदम स्पष्ट थी, न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी। इस बातचीत के दौरान जमशेदजी को उस सन्यासी ने और एक अहम प्रेरणा दी और वह थी भारत में एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी खोलने की जिसमें पश्चिमी विज्ञान एवं भारतीय मानवतावाद का समन्वय हो। जमशेदजी टाटा इस भगवा वस्त्रधारी युवान सन्यासी का चेहरे का तेज और वैचारिक स्पष्टता देखकर काफी दंग रह गए। 3 महीने के बाद इसी युवान सन्यासी ने अमेरिका के विश्व धर्म परिषद में सपेरे एवं भिखारियों का देश कहने वाले पश्चिमी विद्वानों को भारतीय संस्कृति का वास्तविक परिचय करवा के सभी को अचंभित कर दिया। स्वामी विवेकानंद के नाम से वे पूरे विश्व की फलक पर छा गए। जब वे अमेरिका से वापस लौटे तब तक जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर अपनी साइंस इंस्टीट्यूट की योजना बनाकर रखी थी। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने स्वामी जी को एक निमंत्रण पत्र भेजा। उस वक्त रामकृष्ण मिशन की स्थापना में व्यस्त होने के कारण स्वामी विवेकानंद खुद तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्या भगिनी निवेदिता को भेजा। भगिनी निवेदिता मूल आयरलैंड से थी और वो साइंस एंड एजुकेशन की निष्णात थी। भगिनी निवेदिता ने जमशेदजी टाटा से मिलकर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सुविकसित आयोजन किया, लेकिन तभी वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस योजना को नाकाम करने के लिए प्रयत्न किए। बल्कि भगिनी निवेदिता ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कुछ विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों का संपर्क किया जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानती थी। अंततः इस कार्य में उन्हें अमेरिका के महान साइकोलॉजिस्ट कम फिलोसोफर्स विलियम जेम्स हार्वर्ड तथा स्कॉटलैंड के महान बायोलॉजिस्ट कम सोशियोलॉजिस्ट कम इन्वायरमेंटलिस्ट कम टाउन प्लानर ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के मालिक पैट्रिक गोडेरा का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इन दोनों महानुभावों को स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष परिचय था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफदारी की। अंत में सन 1909 में नवनियुक्त वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने इस स्थापना को स्वीकृति दे दी, जो आज ही बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से प्रचलित है। आज पश्चिमी विज्ञान के 1-2 बूंद पीकर भारतीय अध्यात्म का उपहास करने वाले में से कितने लोगों को यह पता था कि भारत में साइंस एंड रिसर्च की प्रथम स्वदेशी इंस्टीट्यूट की प्रेरणा और स्थापना में स्वामी विवेकानंद की अहम भूमिका रही थी। ऐसे ही कुछ अनजानी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ रोचक बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आभार। जय हिंद।